जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 9th और चैप्टर होगा कौन, बीजगणितीय असमीका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें एक्सरसाइज 4.1 में आज से पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने टोटल सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 या उनसे आगे को। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप मतलब क्या, ये a + b + c के होल स्क्वायर के फॉर्म है। इसका होल स्क्वायर सॉल्व करके इसको मतलब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो कुछ होगा वही उसका प्रसारित रूप हुआ। आइए कैसे लगाते हैं, कैसे होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो ज़रा गौर से देखिए। है क्या, a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले होता है a²। a मतलब कि इस पूरे को a कहिए, इस पूरे को b, ये पूरा हुआ c। a² डेट मीन्स 3a का स्क्वायर, b² तो 4b का स्क्वायर, c² तो 5c का स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 3a इंटू b का वैल्यू 4b प्लस 2bc, 2 इंटू b का वैल्यू 4b इंटू c का वैल्यू 5c प्लस 2ca, 2 इंटू c का वैल्यू 5c, a का वैल्यू 3a। ठीक ना। अब चलिए सबको सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b² प्लस 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c² प्लस 4 × 12 दूना 24, a b तो a b। इधर 5 चौका 20, 20 दूना 40, b c। यहाँ 3 × 5 15 दूना 30, 30 c a। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही कहा था प्रसारित कर रहे हैं, प्रसारित फॉर्म में हमने लिख लिए। अब चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, a² तो 4a का स्क्वायर, b², इसको a कहिए, इसको b कहिए, इसको c कहिए। तो b का मान क्या, b का मान जरा गौर से देखिएगा, b का मान माइनस है तो b का मान होगा आपका -2b। यहाँ लिखेंगे प्लस -2b का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 4a इंटू b का वैल्यू -2b प्लस 2ca, 2bc, 2 इंटू b का वैल्यू -2b, c का वैल्यू 3c प्लस 2 इंटू ca, c का वैल्यू 3c इंटू a का वैल्यू 4a। अब चलिए इनको सॉल्व कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a² प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b² प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, c का स्क्वायर c²। इधर कीजिए माइनस प्लस 2 ठो, मतलब एक माइनस है एक प्लस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस गुना कीजिएगा। 2 चौका 8, 8 दूना 16 ab। इधर माइनस प्लस माइनस कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, b और c है तो bc। इधर कहीं आपका माइनस नहीं है, प्लस में ही है तो प्लस। 4 × 12 दूना 24 ac। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना। चलिए 3 का 2 क्वेश्चन रोमन नंबर a और b, रोमन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या जा रहा है, इनको देखिए, इसमें भी वो इतना ही काम करना है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले a² तो 2x का स्क्वायर प्लस b², b का वैल्यू कितना -y तो -y का स्क्वायर प्लस c² तो z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 2x इंटू b का वैल्यू माइनस में y प्लस 2bc, 2 इंटू b का वैल्यू -y, c का वैल्यू z प्लस 2ca, 2 इंटू c का वैल्यू z इंटू a का वैल्यू 2x। सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², उसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y² प्लस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4xy, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 तो 2, इनके बाद y है, यहाँ z है, मतलब 2yz, यहाँ केवल प्लस ही है तो प्लस, 2 दूना 4zx, ये हुआ आपका फाइनल। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए उसी फॉर्म में है। ठीक ना। अरे ABC के रूप में अपने लोगों को फार्मूला याद है, ये XYZ के फॉर्म में दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, चलिए लगाइए। सबसे पहले क्या, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर तो किनका, z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 2x इंटू b का वैल्यू 3y, 2bc, b का वैल्यू 3y इंटू c का वैल्यू z, प्लस 2ca, 2 इंटू c का वैल्यू z इंटू a का वैल्यू 2x। चलिए सबको सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर तो z का ही स्क्वायर, इनके बाद प्लस 3 दूना 6 दूना 12 xy, इधर कहीं माइनस नहीं है, 3 दूना 6 yz, इधर प्लस में ही रहने दीजिए, 2 दूना 4 zx, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए रोमन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 या उनसे आगे। रोमन नंबर 5 क्या, उनको देखिए रोमन नंबर 5 में फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ, तो फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो कोई बात नहीं, आधार मत होइए, बनाइए, बनेगा, परफेक्ट बनेगा। आइए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया a, ये b, ये c। सबसे पहले होता है क्या फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बोले तो a/3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू a/3 इंटू b का वैल्यू माइनस b/2 प्लस 2bc, 2 इंटू b का वैल्यू माइनस b/2 इंटू c का वैल्यू 2 प्लस 2ca, c का वैल्यू 2 इंटू a का वैल्यू a/3। चलिए अब इनको सॉल्व कीजिए। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सब गुना में ही है, तो माइनस प्लस माइनस, इधर 2 को समाप्त कीजिए, कट गया। ऊपर में क्या बचा, ए बी है बटे नीचे में एक केवल 3 बचा, इधर माइनस प्लस माइनस, 2 को समाप्त कीजिए। अब क्या बचा 2b माइनस 2b। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, प्लस चिन्ह तो पहले दे दीजिए। 2 दूना 4, 4 गुना a तो 4a, नीचे में बाय 3, यही आपका फाइनल हो गया। ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट किए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 6 अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन था, हमने 5 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पर, रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 देखिए क्या आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो माइनस 3z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, 2 इंटू b का वैल्यू माइनस 2x इंटू 2ab न होता है, 2ab का वैल्यू 5y प्लस 2bc, b का वैल्यू 5y इंटू c का वैल्यू माइनस 3z प्लस 2ca, c का वैल्यू माइनस 3z इंटू a का वैल्यू माइनस 2x। चलिए सबको अब मल्टीप्लाई करते हैं, सबका वैल्यू निकालते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए माइनस का हुआ है, माइनस माइनस 2 को माइनस 2, हाँ वो उधर वाला टर्म चला गया ना, पहले इनको लिखना जरूरी है। माइनस का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर 9, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 1 प्लस, माइनस प्लस माइनस, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20xy। इधर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 15, 15 दूना 30, वाई और जेड तो वाई जेड, इसमें आइए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आइए अर्थात प्लस, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 6, 6 दूना 12 जेड एक्स, ठीक ना। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए 3 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन, 6 को हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 4 पर। 4 में है क्या, 4 के क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिए। है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, अर्थात जो कुछ दिया उनको प्रसारित करना। प्रसारित करने का मतलब क्या, इसका जो फार्मूला है उसके फार्मूला पर डालिए, उसको प्रसारित रूप में कर दीजिए, ठीक ना। तो फार्मूला कौन फार्मूला लगने वाला है, देख लीजिए। इसको कहिए ए, इस टर्म को कहिए बी, तो ए प्लस बी का होल क्यों लगने वाला है। ए प्लस बी का होल क्यों क्या होता है फार्मूला। तो पहले वाले क्लास में हम फार्मूला सब फार्मूला बतलाए, आप वो पहला वाला क्लास देख लीजिए, वहाँ से फार्मूला आपको कंट्रोल हो जाएगा, फिर इस पर चलेंगे। यदि देखे हो तो कोई बात नहीं, आइए हम चलते हैं। इसका फार्मूला हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्या ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है सबसे पहले होता है ए क्यू, डेट मीन्स 3a का क्यू, प्लस ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 तो 3 इंटू ए स्क्वायर, 3a का स्क्वायर इंटू बी मतलब 4b, प्लस 3a तो 3a, बी स्क्वायर तो 4b का स्क्वायर, प्लस बी क्यू तो 4b का होल क्यू। चलिए फिर से डालिए क्या कहता है, फिर से फार्मूला गौर से सुनिए। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, उस रूप में प्रसारित कर लिए, पहले उस फार्मूला पे सेटिंग कर लिए। अब सॉल्व करते हैं। 3 का क्यू 3 3 9 27, ए का क्यू ए क्यू, प्लस इधर कीजिए, यहाँ 3 है उसका स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 27, 27 गुना 4, 27 को 4 से गुना कीजिए, 27 गुना 4 कर लीजिए, 7 का 28, बैलेंस 2, 4 दूना 8, 2 10, डेट मीन्स 108। ए स्क्वायर यहाँ बी है अर्थात ए स्क्वायर बी, इनको हटाइए, प्लस अब इधर देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पर है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 ए यहाँ बी पे स्क्वायर अर्थात ए बी स्क्वायर, प्लस 4 का क्यू 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64 बी पे क्यू है तो बी क्यू बस छोड़ दीजिए, यही इसका प्रसारित रूप होगी। देख लिए कैसे बनाए। अब जैसे इसको बनाए सेम प्रोसेस इस पे लागू कीजिए रोमन नंबर 2 पर, a माइनस बी का होल क्यू, तो क्या होगा ए क्यू तो 5p का क्यू, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर तो 5p का स्क्वायर इंटू बी डेट मीन्स 3q, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, 3q का स्क्वायर माइनस बी क्यू तो 3q का होल क्यू। चलिए अब सॉल्व कीजिए। 5 का क्यू 5 गुना 5 3 बार 25 25 पंचे 125 125, पी का क्यू तो पी क्यू, इधर यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 25 तिया 75, 75 तिया 75 तिया कितना होता है 75 गुना 3, 5 तिया 15 के 5 बैलेंस 1, 7 तिया 21 1 22, 225 माइनस 225, इसको हटाइए, पी पे स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, क्यू सिंगल पीस है तो सिंगल पीस, प्लस इधर कीजिए 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 50 45, 45 तिया 45 तिया आप अपने से कर लीजिएगा 135 होगा, 135 पी सिंगल पीस, क्यू पे स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, माइनस 3 का क्यू 3 गुना 3 तो कितना 27, 27 क्यू का क्यू डेट मीन्स क्यू क्यू, यही इसका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए रोमन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर।
रोमन नंबर 3 क्या है? रोमन नंबर 3 में देखिए सेम कंडीशन सेम है, बस फ्रैक्शन में दे दिया 1/6। करना क्या, अपने लोग जो काम कर रहे थे वही काम करना है। कीजिए सबसे पहले क्या, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू तो 3p का क्यू माइनस 3a स्क्वायर तो 3p का स्क्वायर, a स्क्वायर b का वैल्यू कितना 1/6 प्लस 3a का वैल्यू 3p इंटू बी स्क्वायर तो 1/6 का स्क्वायर माइनस बी क्यू तो 1/6 का होल क्यू। चलिए अब डालिए 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27 पी क्यू माइनस 1 3 से इसको काट दीजिए 3 दूना 6, ठीक ना। अब ये 3 का स्क्वायर 9 गुना पी स्क्वायर तो 9p स्क्वायर बटे में 2 प्लस इधर यहाँ कितना हो जाएगा आपका, पहले ऊपर गुना कर लीजिए 3 गुना 3 3 तिया 9 गुना p तो ऊपर हो गया 9p बटे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 6 का क्यू 6 गुना 6 216, ठीक ना। इतना को हम फाइनली आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी आंसर मिला नहीं। आंसर में क्या दिक्कत है उनको देखिए, यहाँ ये कटने वाला जो टर्म कटने वाला उनको काट के सरल रूप में लिख लीजिए। इसीलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 27pq माइनस 9p स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 चौका 36 डेट मीन्स p/4 माइनस 1/216। आपका आंसर अब कंप्लीट हुआ, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किए, अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देख लीजिए, तो सिंपल फॉर्म पे है, ठीक ना। तो आइए इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर तो 4a का a क्यू 4a का क्यू माइनस 3a स्क्वायर भी 3 इंटू a स्क्वायर तो 4a का स्क्वायर इंटू b 3b प्लस 3ab स्क्वायर 3 तो 3a का वैल्यू 4a b स्क्वायर डेट मीन्स 3b का स्क्वायर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस नहीं माइनस b क्यू तो 3b का क्यू। अब कीजिए 4 का क्यू 4 चौका 16 चौका 64 a क्यू, इधर 4 का स्क्वायर कीजिए 16 तिया 48 तिया 144 माइनस 144 a पे स्क्वायर तो a स्क्वायर b प्लस इधर आ जाइए 3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 चौका 108 a b स्क्वायर। आप गुना अपने से कर लीजिएगा, कैसे गुना किया फिर से गौर कर लीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9 चौके 36 तिया 108 माइनस 3 का क्यू 3 गुना 3 27 b का क्यू तो b क्यू। आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुल मिला के 4 रोमन नंबर था, चारों रोमन नंबर को कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सीरियल नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इनको जाकर गौर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 104 का होल क्यू। तो 104 का होल क्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि 104 गुना 104 3 बार कर लीजिए आंसर पूरा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। कंडीशन दे दिया है जो सर्व समीका मतलब क्या, फार्मूला। अरे जिसको अपने लोग लोकल में कहते हैं फार्मूला, सूत्र, हाँ वही सूत्र का प्रयोग कर इनका मान ज्ञात करना। मतलब डायरेक्ट नहीं गुना करना, सूत्र का प्रयोग करना है फिर इनको गुना करना है, ठीक ना। तो सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ 104 का होल क्यू, 104 का होल क्यू, इसको थोड़ा सा मतलब वो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए जिससे कि हम किसी फार्मूला पे एडजस्ट कर सकते हैं। 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 पूरे का होल क्यू हो गया, a + b का होल क्यू। a + b का होल क्यू का फार्मूला क्या, जो फार्मूला उस फार्मूला को डाल दीजिए। a क्यू डेट मीन्स 100 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर b a स्क्वायर डेट मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू b मतलब 4 प्लस 3a मतलब 100 b स्क्वायर 4 का स्क्वायर। फिर से मिलाइए a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू डेट मीन्स 4 का क्यू। बोलिए 100 का होल क्यू मतलब क्या, 100 गुना 100 3 बार कीजिएगा तो 1 पे 6 0 2 2 4 2 6 प्लस 4 तिया 12
12 गुना 100 का होल स्क्वायर मतलब एक पे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो प्लस इधर कीजिए 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 पे क्या जीरो डबल जीरो प्लस 4 का क्यों 4 गुना 4 गुना 4 64। अब करना क्या है, सबको जोड़ लेना, सबको जोड़ लीजिए, जितना हो जाए वो आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक ना। अब कहिएगा जोड़ना, ये तो सिंपल सा बात है, आप अपने से भी जोड़ सकते हैं, हमको का तंग कीजिएगा। ठीक ना, आप अपने से जोड़ जाड़ लीजिएगा। चलिए रोमन नंबर 1 तो कंप्लीट किया है, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या है, रोमन नंबर 2 में 999 का होल क्यों। ठीक ना, इसको भी सेम स्थिति पे लाना है, फिर फार्मूला लगाना है। 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 का होल क्यों। ठीक ना, अब फार्मूला लगाइए, ए क्यू तो 1000 का क्यू, 1000 का क्यू माइनस 3a स्क्वायर 1000 का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 1 प्लस 3a मीन्स 1000 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी क्यू तो माइनस 1 का क्यू। बोलिए 1000 का होल क्यू मतलब 3 जीरो है, 3 3 6 3 9, 1 पे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना, माइनस 1 गुना 3 तो 3 पे क्या जीरो, 100 का 1000 का होल क्यू 3 जीरो का होल क्यू मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 3 3 पे कितना जीरो 3 जीरो, 1 2 3 माइनस 1 क्यू तो क्यू, 1 क्यू का वैल्यू 1। करना क्या है प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, ये दोनों प्लस वाला है। ठीक ना, 9 जीरो है, ये 4 अंक बाद तीसरा का अंक बाद चौथा अंक पे 3 पड़ेगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 अंक बाद 1 3 आ जाएगा, 3 अंक बाद 1 3 आ जाएगा। इनको जोड़ लिए, अब इसमें से 1 घटा लीजिए तब इसको यहाँ पे लिखिए। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 पर 2 पर 1 2 3 4 5 5 गुना। ठीक ना, हाँ ये दोनों माइनस से मैंने जुट जाएगा, हाँ हम घटा रहे थे। चलिए टोटल में 1 जुटे, यह भी माइनस में यह भी माइनस है तो कितना जगह 3 पे 1 2 3 4 5 6, छठा को हटा के यहाँ पे दे दीजिए 1। इसमें से अब इसको घटा लीजिए, जितना घट के आएगा वही आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक ना, 5 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन था, 5 के दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज में कुल मिला के 5 ही क्वेश्चन था, 5 समाप्त। इसी के साथ 4.1 पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब अपने लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 4.2 या उनसे आगे को लेकर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।